आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है लेंस निर्माता का सूत्र लिखिए। पतले लेंस के लिए इस सूत्र को क्या करना है, व्युत्पन्न भी करना है। दोस्तों, लेंस निर्माता जो सूत्र होता है वह किस प्रकार से दिया जाता है। अगर मान ले कि हमारे लेंस की फोकस दूरी f है, ठीक है, लेंस के उत्तल पर इसकी त्रिज्या है कम से कम r1 तथा r2 और अपवर्तनांक म्यू है। उस स्थिति में दोस्तों जो लेंस निर्माता सूत्र होता है उसे लिखा जाता है किस सूत्र से, 1 में f बराबर इसे क्या होता है म्यू -1 इंटू होता है 1 में r1 होता है -1 में r2। अब दोस्तों यह कैसे आता है, चलो इसे सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों लेंस निर्माता सूत्र को पतले लेंस के लिए सिद्ध करने हेतु या व्युत्पन्न करने हेतु देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लेते हैं कि यह हमारा कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, और इस उत्तल लेंस के सामने कोई बिंदु आकार की वस्तु रखी गई है। तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में इस लेंस के दो तल है। पहला तल दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि यह तल कौन सा है, यह AB तल है, और यह वाला जो तल है वह कौन सा है दोस्तों, वह CD है, ठीक है। और इन दोनों तलों से मिलकर के क्या बना है, हमारा एक उत्तल लेंस बना है। अब दोस्तों बात करते हैं, मान लें कि इसकी वक्रता त्रिज्या कम से कम क्या है, r1 है, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r2 है। तो अगर हम लोग दोस्तों इसको मान ले कि मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु अगर यहाँ पे O रखी गई है, ठीक है, तो जिसका पहले हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जैसे ही इस बिंदु से क्या निकलती है, प्रकाश किरण निकलती है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इस मान ले कि इस पहले बिंदु से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह कहीं मुख्य अक्ष पर यहाँ कहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है दोस्तों वह I1 है, और दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होगा कि पहले पृष्ठ से बना हुआ जो प्रतिबिंब है I1 वह हमारे पृष्ठ CD के लिए कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों, इसके लिए यह व्यवहार करेगा एक हम लोग वस्तु के समान व्यवहार करेगा, जिसके कारण दोस्तों क्या होगा कि फिर से यह अपवर्तन होगा इसका, और इसका जो फाइनल प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा दोस्तों, वह कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे इसको नाम दे देते हैं हम लोग I, ठीक है। तो चूंकि दोस्तों हमारे पास में यह क्या था, चित्र था। अब आइए दोस्तों इसको हम लोग आगे हल करते हैं। चूंकि अगर हम बात करें दोस्तों कि मान ले कि ये जो वस्तु तक की जो दूरी है, ठीक है, वह कितनी है, वह u है, ठीक है, लेंस से वस्तु तक की जो दूरी है वह u मान ली जाए। और अगर हम लोग लेंस से प्रतिबिंब तक की जो दूरी है अर्थात ये वाली दूरी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। और यहाँ I1 तक की जो दूरी है उसे क्या मान लिया जाए, उसे मान लिया जाए V1, ठीक है। तो लेंस से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी V1। तो इस स्थिति में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन संबंधी सूत्र दिया जाता है। वह सूत्र क्या होता है, वह होता है अगर हमारे लेंस का अपवर्तनांक म्यू है तो वह होता है म्यू -1 के बटे में r इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू के बटे में v -1 में u, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास में यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि पहले पृष्ठ AB के द्वारा O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I1 पर बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्तन संबंधी सूत्र से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको म्यू -1, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे AB पृष्ठ की r1, तो हम लोग यहाँ से r का मान क्या लिख देंगे, r1 बराबर इसे म्यू, ठीक है, के बटे में दोस्तों जो v है वह क्या प्रतिबिंब तक की दूरी है। तो AB का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों, यह बन रहा है I1 पर, यहाँ तक की दूरी क्या है, V1 है, तो उसको लिख देंगे हम लोग V1 -1 में u, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देंगे। अब हम लोग आगे दोस्तों इसको हल करते हैं। अब जो ये दूसरा प्रश्न है हमारे पास में दोस्तों CD, ठीक है, तो CD के लिए प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो कहाँ से हो रहा है दोस्तों, देखिए AB के लिए प्रकाश का अपवर्तन पहले यह क्या था दोस्तों, यह माध्यम वायु था और वायु से फिर कांच में जा रहा था, ठीक है। परंतु यहाँ पे CD के लिए क्या हो जाएगा, माध्यम कांच से वायु, ठीक है। तो अगर इसका अपवर्तन पहले क्या था, म्यू था, तो अब हम लोग यहाँ पे म्यू की जगह पे व्युत्क्रम नियम लगा देंगे अपवर्तनांक वाला, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1 बटे में, मतलब फिर से अगर इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 1 नाम दे दे, इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दे, तो अतः फिर से पुनः हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB पृष्ठ के लिए, ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, CD पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो चूंकि CD पृष्ठ के लिए जो हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आपको बताया मैंने कि क्या हो रहा है दोस्तों, पहले जो हमारे पास में
प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही थी, अब कांच से वायु में जा रही है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच से वायु में जाने के लिए अपवर्तनांक व्युत्क्रम अपवर्तनांक का नियम लगेगा। तो म्यू लिखा था पहले समीकरण 2 में, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हम 1/म्यू हो जाएगा। और दोस्तों समीकरण क्रमांक 1 से, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर समीकरण क्रमांक 1 से क्या हो जाएगा, फिर से यह हो जाएगा 1/म्यू माइनस क्या हो जाएगा 1/में, पहले क्या थी, ए बी की त्रिज्या क्या थी R1, सी डी की त्रिज्या क्या मानी गई है R2, तो ये हो जाएगी R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/म्यू के/में V माइनस 1/में V1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो CD है उसके लिए वस्तु क्या हो जाएगी I1 हो जाएगी, तो I1 तक की दूरी कितनी है V1, तो हम लोगों ने यहाँ पे U का मान कितना ले लिया है V1। इसीलिए अगर हम लोग अब क्या करते दोस्तों, इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों में म्यू का गुना कर देते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं समीकरण 3 में दोनों पक्षों में समीकरण 3 के दोनों पक्षों में म्यू से गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम म्यू से गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पाएंगे कि जो सूत्र है हमारा उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसा, वह आ जाएगा 1 ऋण म्यू के/में R2, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v माइनस, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में वह हो जाएगा म्यू के/में V1, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 4 नाम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम लोग क्या करें समीकरण क्रमांक 2 को तथा क्या करें समीकरण क्रमांक जो हमारे पास में 4 प्राप्त हुआ है इसको जोड़ दे, ठीक है, मतलब समीकरण क्रमांक 2 ये वाला और समीकरण क्रमांक 4 को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 के/में क्या हो जाएगा यहाँ पर R1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस म्यू के/में क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखा हुआ दोस्तों, यह हो जाएगा हमारे पास में म्यू के/में V1 माइनस 1/u, ठीक है, और फिर प्लस 1/v माइनस म्यू के/में V1, ठीक है। यहाँ पे म्यू के/में V1 से म्यू के/में V1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस वाली टर्म है ये माइनस वाली टर्म है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या दोस्तों, म्यू माइनस 1 के/में क्या हो जाएगा ये R1 प्लस 1 माइनस म्यू के/में क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या होगा, अगर इस समीकरण में अगर u का मान कितना रख दिया जाए, अनंत रख दिया जाए, मतलब क्या हो रही है आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अनंत पर आ रही है। या हम लोग ऐसा सोचे कि इस लेंस पे देखिए यहाँ पर कि जो वस्तु रखी गई है वो वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई है, उस समय आने वाली प्रकाश किरणें कैसी आएगी, यह सारी प्रकाश किरणें दोस्तों कैसी आएगी, समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, और वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो वस्तु तक की जो दूरी है अर्थात f का मान कितना हो जाएगा, मतलब v का मान कितना हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा v बराबर से f हो जाएगा, तो दोस्तों इस समीकरण में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा म्यू माइनस 1 के/में R1, ठीक है, प्लस 1 माइनस म्यू के/में क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/में f माइनस 1/में अनंत, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। और यहाँ से अगर म्यू माइनस 1 कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा 1/में R1 माइनस 1/में R2 इज इक्वल्स टू 1/में f, ठीक। दोस्तों उपरोक्त जो समीकरण आया है हमारे पास में सूत्र आया है वह किसके लिए, पतले लेंसों हेतु लेंस निर्माता सूत्र था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।